गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। सो आज का मौसम ना बहुत मस्त हो रहा है। देखो रात बारिश हुई थी, बारिश होने के बाद का मौसम देखो, मतलब जो कहते हैं ना नीला आसमान, लिटरली बिल्कुल ही क्लियर और बिल्कुल क्रिस्टल लाइक क्लियर मौसम हो रहा है आज तो। बाकी सब कुछ दिखाई दे रहा है, पूरा मेन मार्केट भी दिखाई दे रहा है, नंदा देवी का मंदिर भी दिखाई दे रहा है और मेरी नानी लोगों का गांव भी दिख रहा है। सब कुछ दिख रहा है आज तो। ओके सो आज ना भगवान राम मामा का पूजा था, तो उन्होंने पूरे गांव में हर फैमिली से एक एक पर्सन को बुलाया हुआ था खाने के लिए। तो अभी हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे मंदिर के लिए। तो मंदिर ना जंगलों में था, मतलब जितने भी कुमाऊँ भाई बहन हैं या फिर जितने भी लोग हैं हम पहाड़ियों में से, उनको मालूम होगा कि जंगलों में भी पूजा पाठ होती है। तो हम लोग सभी लोग सुबह सुबह जा रहे थे, क्योंकि सुबह पहुँच के भी थोड़ी सी हेल्प करनी होती है ना उन लोगों को, इसीलिए। तो मैं, मामी और मेरी एक फ्रेंड थी प्रिया, तो हम सभी लोग जा रहे थे। बाकी ये देखो, ये एक ना लकड़ी का पुल बना हुआ था, तो थोड़ा सा डरावना था, हिल भी रहा था, तो एक एक करके हम लोग इस पुल से जा रहे थे। और बाकी देखो, मतलब ऐसे व्यूज़ को देखने के लिए तो लोग न जाने कहाँ कहाँ से आते, जो हमें फ्री में दिखाई देता है। एंड फिर जैसे ही हम लोग मंदिर के पास पहुंचने वाले थे, तो यहाँ पे एक फ़िश टैंक बनाया गया था। तो इसमें मछलियाँ तो थी नहीं, बस टैंक ही टैंक रह गया था। तो यहाँ पे हमारे पहुँचने से पहले सारे लोग आ चुके थे, सब कुछ अपना अपना काम कर रहे थे। मामा जो ये आपको सामने दिखाई दे रहे, भगवान राम मामा, ये पूजा वूजा कर रहे थे, क्योंकि ये धामी बने हुए थे इसमें। एंड फिर मामी आती सबसे पहले आटा लगाने लग गई थी, और जो नाना लोग जो पहले से ही पहुँच गए थे वो पानी वानी गर्म कर रहे थे खाना बनाने के लिए। फिर सभी लोग अपना अपने काम में लगे हुए थे, कुछ प्याज काटे थे और फिर मैंने यहाँ पे टमाटर कट करा। तो जो ये है, ये हमारे गांव के प्रधान हैं, तो इनका काम था प्याज काटने का। और फिर आज मैंने कुछ एक यूनिक चीज़ सीखी, मतलब हमेशा मैंने जब भी पूरियाँ बनाई हैं तो वो या तो बेलन में बनाया या तो फिर स्लैब में बनाया है, बट पहली बार मैंने हाथ में पूरियाँ बनाई और मामी सिखा रही थी। तो देखो लगे हुए थे मेरे से, तो मतलब 2-4 बारी फट गया था, फिर 1-2 पूरियाँ अच्छी बनी हुई थी। तो ये इसमें से देखो, ऐसे ही देखो कितनी बिल्कुल गोल बनी हुई है, और प्रिया भी अपना लगी हुई थी, कर रही थी लगी हुई थी। हम दोनों से फट बहुत ज़्यादा रहा था। फिर उसके बाद पूजा होने के बाद नाना आ गए थे हम लोगों को टीका लगाने के लिए। खुश एंड जो हम इतनी सारी पूरियाँ बनाई थी हम तीनों ने, तो फिर उसको मामा जो है वो तलने के लिए दे दिया था उन्होंने। मतलब सभी के ग्रुप्स बटे हुए थे, कोई पूरियाँ बना रहे थे, कोई सब्जियाँ मतलब चॉप कर रहे थे, और कोई पूजा पाठ कर रहे थे, क्योंकि जल्दी जल्दी भी निपटाना था, बारिश का मौसम था। एंड ऐसे ना किसी भी करछी का यूज़ भी नहीं किया जाता है जंगलों में, मतलब जो बैम्बू स्टिक होते हैं ना, उसी से पूरियाँ तली जा रही थी। तो इस तरीके से निकाला जा रहा था पहाड़ी लाइफ। जैसे ही देखा, जैसे थोड़ा सा हम लोगों का काम हो गया था, पूरियाँ वगैरह बन गई थी, मौसम ख़राब हो गया था और बारिश होना स्टार्ट हो गया था। तो फिर सभी, अच्छा हुआ था कि मामा टेंट लेके आए थे, तो फटाफट टेंट लगाया, दोनों ही जगह टेंट लगाया, ताकि खाते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर लगे हुए थे सभी लोगों ने काम करा, चारों तरफ से पकड़ के फटाफट तो टेंट लग गया था। और फिर पूरियाँ बनने के बाद हलवा बना रहे थे, तो मतलब इतनी जल्दी, मतलब सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर हलवा बन के रेडी हो गया था। मैंने पहली बार ही देखा इतनी जल्दी हलवा बनते हुए। अगर हम लोग घर में बनाते ना 15-20 मिनट, तो हम लोग बस उसको घुमा ही रहे होते, चला ही रहे होते, करछी चला ही रहे होते, लेकिन इतनी जल्दी बन गया था, पता नहीं कैसे। और इतना टेस्टी होगा ना ये हलवा। पड़ी की रहते ना, पड़ी की रहती है। अब यार
ओके सो तो अभी यहाँ पे प्रहलाद मामा जो है सूप बना रहे हैं, साग बना रहे हैं और बाकी पूरी सब्जी हलवा वगैरह सारा चीज़ बन गया था। और फिर लोगों का भी आना मतलब लोग भी आने शुरू हो गया था, जो जिन लोगों को बुलाया था ना खाने के लिए, तो वो सभी लोग आ गए थे, ताई जी और मामी लोग। तो अब खाने का टाइम आ गया था। अभी और भी लोग आएंगे, धीरे धीरे करके सभी लोग आएंगे। Em ăn hả má hả? Đi ra khảo phải tôi lấy cái sữa. Hả? Tôi lấy cái đi đi. तो सभी लोगों ने खाना वगैरह खाने के बाद अब जितने लोग आए थे ना, तो हर किसी ने एक एक बर्तन या फिर जो जिसके बस की जितना सामान लेके जाना था वो सामान लेके, क्योंकि उन लोगों को भी बर्डन ना हो ना कि एक ही इंसान कितना ज़्यादा सामान। तो सभी लोग जितने भी लोग घर जा रहे थे सब ने लिया और फिर बाकी हम लोग पहुँच गए थे घर की तरफ। तो जैसे मैं घर पहुँची थी नानी की कॉल आई, फिर नानी बोल रही थी यहाँ आ जा मतलब अपने घर। तो फिर नानी ने मेरे लिए ये अरबी की डंडियाँ रखी हुई थी सब्जी के लिए, तो नानी ने मेरे लिए पैक करा। पैक देखो तो सब्जी वगैरह जो भी नानी को मेरे को देना था वो सारी चीज़ें नानी ने पैक करी। और पैक करने के बाद मैं घर को निकल रही थी, क्योंकि घर ही आना था मेरे को, वहाँ रहना नहीं था आज। बाय 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 बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, टाटा गुड नाइट। होय। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही दिखाया था कि मतलब गांव में ना अगर पूजा होती है, लाइक अगर कोई भी पूजा होती है जंगलों में या फिर गांव में मनाते हैं यहाँ, तो इसी तरीके से पूजा पाठ किया जाता है। एंड ये चीज़ तो हर किसी को ही मालूम होगा, जो भी कुमाऊँ में रहते या फिर जो भी हमारे गाँव में या उत्तराखंड में रहते। कोई भी अगर बाहर रहता होगा एज एन स्टडी के लिए या फिर पढ़ने के लिए या फिर कोई मतलब अनदर लोकेशन में शिफ्ट हो गया होगा, लेकिन उनको ना पूजा करने के लिए कहीं ना कहीं या कभी ना कभी आना ही आना पड़ता है। तो जो भी लोग आते हैं वो पूजा करते हैं, मतलब अपने कुल देवी का या फिर अपने गांव के जो मतलब घर के भी देवता होते हैं उनकी पूजा होती है। तो अगर जंगलों में होती है जहाँ पे उन्होंने मतलब मंदिर स्थापित किया होता है ना, तो वहाँ पे इसी तरीके से पूजा की जाती है। बाकी आप लोगों को कुछ कमेंट करना हो रिलेटेड टू द वीडियो आप प्लीज़ कर सकते हो। बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए, क्योंकि अगर आप देख रहे हो ना तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें ना कुछ भी नहीं लगता है। लाइक यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल रुपी फॉर द सब्सक्रिप्शन या फिर सब्सक्राइब करने का, तो आप प्लीज़ कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।